इसे लीगल कराया गया, तो आखिर इसका आधार क्या है? से नगर निगम के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी और यहाँ के नेता घोटाला कर रहे हैं, लोगों को पार्किंग देकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। किस आधार पर इसे कराया गया है और ये कहाँ तक सही है? ये मेन रोड है, कोई खाली जगह नहीं जहाँ पर पार्किंग बूथ बनाकर लोगों को पार्किंग दी जाए और उनसे पैसे वसूले जाएं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने अपना सोर्स लगाकर ये पार्किंग अलॉट करवा ली होगी, इसके लिए परमिशन ले ली होगी। सारे टोटो वाले नशेड़ी सब परसेंटेज 100 में 98 नशेड़ी वाले टोटो पर। घंटे का जाम लगता है? अरे मैडम टाइम तो पूछ लो, घंटा 2-2 घंटा आदमी नहीं पहुंच पाता है। मैडम सर पार्किंग जाम लगाता है। हाँ, वही पार्किंग की वजह से कितना घंटे का जाम? 2 घंटे जाम लग जाए। आप लोग नहीं चाहते एक परमानेंट जगह दे दीजिए जहाँ परमानेंट आप लोग लगाएं, फिर कोई रोक टोक ना हो? नहीं चाहते मैम, ऐसी क्या बात है। हाँ जी हाँ जी। इसके लिए कभी आप लोगों ने बात की अपने पार्षद विधायक जी करिए, कई बार बात करी हमने तो। किसी ना किसी को तो पैसा जा रहा है और मोटा पैसा जा रहा है। यही वजह है कि आज तक ये पार्किंग कोई हटा नहीं पा रहा है। अगर हटती भी है तो दोबारा से लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर सीमेंट, बदरपुर, तमाम चीजें, ईंटें रखे हुए हैं, इसकी वजह से पूरा फुटपाथ पहले ही कवर है। उसके बाद यहाँ दिखाए ये गाड़ियां इस तरीके से पार्क की हुई है, लोगों की निजी गाड़ियां हैं, जिसके लिए जाहिर सी बात है ये लोग पैसा देते हैं। अगर ये पैसा ना दे तो शायद इन्हें यहाँ पार्किंग करने ना दी जाए। साइकिल की दुकान कहाँ है और दुकान के बाहर कितना उन्होंने सामान लगा रखा है, कितनी दूर तक लगा रखा है, वो भी आप जरा देखें। इस तरीके से ये आधा रोड ब्लॉक हो गया, उसके बाद केवल आधा ही रह गया, आधे से भी बहुत कम हिस्सा रह गया है रोड का, जो लोगों के आवाजाही के लिए, लोगों के चलने के लिए बचा है। 60-70 फीट जितने का भी ये रोड है उसका 10% हिस्सा फुटपाथ के लिए दिया गया है। फुटपाथ जिस पर कोई चल नहीं पाता, क्योंकि उस पर इस तरीके से कब्जा हो रखा है कि वहां से कोई चलकर जा ही नहीं सकता। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रविदास मार्ग पर, और रविदास मार्ग जो है वो आप जरा देख लीजिए कि आखिर ये कितना चौड़ा है। ये नहीं भी कुछ तो 60 से 70 फीट का रोड है। हालांकि अभी मेरे हाथ में फीता नहीं है तो मैं एग्जैक्ट आपको नाप के नहीं बता सकती, लेकिन हो सकता है कि उससे थोड़ा ज्यादा भी हो या उससे कम भी हो। अब इस रोड पर किस तरीके से अवैध कब्जा हो रखा है वो मैं आपको दिखाने के लिए इस वक्त यहाँ पर हूँ। किस तरीके से नगर निगम के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी और यहाँ के नेता घोटाला कर रहे हैं, लोगों को पार्किंग देकर लाखों की कमाई कर रहे हैं, आवाजाही में किस तरीके से अवरोध पैदा कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए मैं इस वक्त यहाँ हूँ। तो जरा इधर आइए, आप जरा फुटपाथ दिखाइए। ये 60-70 फीट जितने का भी ये रोड है उसका 10% हिस्सा फुटपाथ के लिए दिया गया है। फुटपाथ जिस पर कोई चल नहीं पाता, क्योंकि उस पर इस तरीके से कब्जा हो रखा है कि वहां से कोई चलकर जा ही नहीं सकता। आगे फुटपाथ के बाद अब ये गाड़ियां देखिए, ये ट्रक जो लगे हुए हैं, ट्रक है, ट्रॉली है, कार है, बाइक है, टेम्पो है, ये तमाम चीजें यहाँ पर एक लाइन से पार्किंग में लगी हुई है रविदास मार्ग पर। अब ये जितनी भी गाड़ियां लगी है ये नहीं भी कुछ तो 30 से 40% हिस्सा रोड का कवर कर रही है। अब ये 30 से 40% हिस्सा ये हो गया, 10% फुटपाथ का हिस्सा हो गया, कुल मिलाकर 50 से 60% हिस्सा रोड का कब्जा हो रखा है। अब उसके बाद जो जगह बची है उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, जरा पीछे दिखाइए, जो कहीं पर भी अवैध पार्किंग इस तरीके से कार लगाकर अपनी चले जाते हैं। ये कार लगा दिया, आगे टेम्पो लगा दिया और उसके आगे और भी गाड़ी लगी हुई है, तो इस तरीके से वो गाड़ियां अपनी अपनी पार्क करके सामान लेने के लिए या किसी और काम से यहाँ से गाड़ी लगाकर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पार्किंग हो जाती है। उसके बाद जो है आधा रोड दिखाइए जरा आगे कि आधा रोड कैसे ब्लॉक हुआ है, किस तरीके से ये आधा रोड ब्लॉक हो गया। उसके बाद केवल आधा ही रह गया, आधे से भी बहुत कम हिस्सा रह गया है रोड का, जो लोगों के आवाजाही के लिए, लोगों के चलने के लिए बचा है। अब जरा ये लाइन दिखाइए नीचे, ये सफेद लाइन देखिए आप, इस सफेद लाइन से उस तरफ का हिस्सा जो है केवल उतना हिस्सा रह गया है लोगों के चलने के लिए, बाकी सारा हिस्सा कब्जा हो रखा है। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी है, तमाम चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ से कोई गाड़ी निकल कर नहीं जा सकती। गाड़ियों के निकलने के लिए केवल इतना ही हिस्सा बचा हुआ है। अब आप खुद बताएं कि ये रोड यहाँ से लेकर के गोविंदपुरी मेट्रो से लेकर ये रोड हमदर्द तक जाता है। इस रोड पर जिस तरीके से कब्जा हो रखा है, दूसरी तरफ भी एक बार दिखा दीजिए कि दूसरी तरफ का क्या हाल है। दूसरी तरफ आप दुकान देखिए,
साइकिल की दुकान है, साइकिल की दुकान कहाँ है और दुकान के बाहर कितना उन्होंने सामान लगा रखा है, कितनी दूर तक लगा रखा है वो भी आप जरा देखें। कितनी दूर तक कब्जा हो रखा है, एक बार जूम करके दिखा दीजिए कि आखिर कितनी दूर तक कब्जा हो रखा है। कि दुकान कहाँ पर है, दुकान के कितने आगे तक उन्होंने सामान लगा रखा है। उसके बाद गाड़ियां पार्क है, उधर बस पार्क है, जरा बस भी दिखा दीजिए, दूसरी तरफ बस पार्क हो रखी है। तो इस तरीके की पार्किंग की वजह से यहाँ पर आधे से ज्यादा रोड लोगों ने अपने जरूरी कामों के लिए, अपने निजी कामों के लिए कब्जा कर रखा है। इस कब्जे की वजह से जो रोजाना गाड़ियां सफर कर रही, जो रोजाना गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, उन गाड़ियों के लिए रास्ता बहुत कम बचता है। अब जब रास्ता कम होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, जाम लगना लाजमी है। अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगी कि इस रोड पर पार्किंग बूथ बनाया गया है एमसीडी की तरफ से। अब मुझे ये जानना है सरकार से, यहाँ के नेताओं से, कि आखिर मेन रोड जो लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया उस पर पार्किंग बूथ कब से अलॉट हो गया और इसको लीगल कैसे कर दिया गया, इसकी अनुमति कैसे दे दी गई। तो आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ से पार्किंग बूथ किस तरीके से बनाए गए हैं और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। अब जरा आगे आगे तक दिखाई दे जाइए कि यहाँ देखिए एक लाइन से आपको गाड़ियां मिलेंगी, यहाँ सारे ट्रक मिलेंगे। आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ, जो लोग पीछे मध्यम मार्ग पर रहते हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहते हैं, वो अपनी गलियों के हिसाब से गाड़ी खरीदें। हालांकि ये उनका निजी है कि वो क्या गाड़ी खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो अगर गाड़ी खरीदते हैं तो अपनी गली में लगा सकते हैं। अगर गली में नहीं लगाते हैं तो ये पीछे आप पार्क देख सकते हैं, इस पार्क में उनके लिए पार्किंग बनाई जा सकती है। इस पार्क में वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन वहां पार्क ना करके वो यहाँ रोड पर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। आप यहाँ देखें, यहाँ पर सीमेंट, बदरपुर, तमाम चीजें, ईंटें रखे हुए हैं, इसकी वजह से पूरा फुटपाथ पहले ही कवर है। उसके बाद यहाँ दिखाएं, ये गाड़ियां इस तरीके से पार्क की हुई है, लोगों की निजी गाड़ियां हैं, जिसके लिए जाहिर सी बात है ये लोग पैसा देते हैं। अगर ये पैसा ना दे तो शायद इन्हें यहाँ पार्किंग करने ना दी जाए। अब ये लोग अगर इस तरीके से कब्जा करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आम आदमी, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर जो रोजाना यहाँ से चलते हैं वो आखिर कैसे जाए। ये पूरा का पूरा रोड संगम विहार, हमदर्द से लेकर गोविंदपुरी मेट्रो तक इस कदर ब्लॉक रहता है कि आप यहाँ से अगर निकलना चाहे तो ये रोड हद से हद 15 मिनट लगेगा अगर आपको यहाँ से निकलना है तो, लेकिन जाम की वजह से इस रोड से निकलने में आपको नहीं भी कुछ तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। हालांकि इसकी दूरी अगर मैं आपको बताऊं तो 3 से 3.5 किलोमीटर, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो 4 किलोमीटर। हमदर्द से लेकर गोविंदपुरी तक का जो ये रोड है वो केवल 4 किलोमीटर का रोड है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जिस पर वहाँ देखें, ये देखिए अभी बस वहां पर है, बस को निकलना है, लेकिन आगे ट्रैक्टर, ट्रक लगी हुई थी जिसकी वजह से बस निकल नहीं पा रही थी। तो कुछ इस तरीके से जाम लग जाता है। और ये 4, 4.5 किलोमीटर का जो ये रोड है, जो एरिया है, इसको क्रॉस करने के लिए लोगों को 1.5, 2 घंटे खराब करने पड़ते हैं। इसमें अगर किसी की गलती है तो वो पूरी तरीके से एमसीडी की है, जिन्होंने ये पार्किंग अलॉट कर रखी है, यहाँ के पार्षद की है, जिन्होंने इन लोगों को परमिशन दे रखी है, जिन्होंने एमसीडी बूथ बनवाए हैं, और यहाँ के नेताओं की है, जो लोग इन चीजों को अलॉट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं और ये गैर कानूनी काम, ये गलत काम होने दे रहे हैं। एक तरफ रास्ते साफ कराने की बात की जाती है, अवैध पार्किंगों को खत्म करने की बात की जाती है, और दूसरी तरफ इस तरीके से पूरा आप एक लाइन से देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क है, और ये जितनी भी गाड़ियां यहाँ पार्क है ये सब पैसा दे रहे हैं, चाहे ये एमसीडी को दे रहे हो, चाहे ये यहाँ के नेताओं को दे रहे हो, किसी ना किसी को तो पैसा जा रहा है और मोटा पैसा जा रहा है। यही वजह है कि आज तक ये पार्किंग कोई हटा नहीं पा रहा है। अगर हटती भी है तो दोबारा से लगनी शुरू हो जाती है। मैं अब लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करूंगी कि आखिर लोग पैसा कितना दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी कि लोग कितना पैसा दे रहे हैं ये बात वो कैमरे पर नहीं कहेंगे, क्योंकि सबको अपना काम प्यारा है, सबको अपनी रोजी रोटी प्यारी है, और सभी चाहते हैं कि उनकी गाड़ियों के लिए जगह सुरक्षित रहे, इसीलिए वो ये बातें खुलकर कैमरे पर नहीं कहेंगे। लेकिन जितनी भी आप ये पार्किंग देख पा रहे, बैटरी रिक्शा की, टेम्पो की, गाड़ियों की, निजी वाहनों की, ये सब पूरी तरीके से अवैध है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पर इस तरीके की पार्किंग होने की वजह से आने जाने वाली गाड़ियों को काफी समस्या होती है, और रोजाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बुरा जाम लगता है, और उस जाम में न जाने कितने कितने घंटे कई लोग फंसे रहते हैं, तमाम तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। दूसरी तरफ भी आप देखें, इतने सारे टेम्पो खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी है, वो सब ये बेवजह की पार्किंग है। ये सारी की सारी पार्किंग जो दूसरी तरफ भी आप देख पा रहे हैं, ये सब गलत है। इन सभी को
यहाँ पर मोटा पैसा देना पड़ता है पार्किंग के लिए। आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। अभी हम तारा अपार्टमेंट के बस स्टैंड पर हैं। सामने बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पास आप पार्किंग देख लीजिए। अगर बस स्टैंड के पास कोई बैटरी रिक्शा या ऑटो चालक खड़ा है अपनी गाड़ी लेकर के, तो समझ में आता है कि वो सवारी के लिए खड़ा है। लेकिन अगर बस स्टैंड के पास इस तरीके से पार्किंग है तो आप खुद समझिए कि पार्किंग कितनी गलत है और कितनी अवैध है, कितने गलत तरीके से लगाई गई है। और सामने आप देख लीजिए, ये पार्क है। इस तरफ आप जरा इस तरफ आकर के दिखाइए, ये पार्क है और पार्क के उस तरफ मध्यम मार्ग और तुगलकाबाद एक्सटेंशन का एरिया लगता है। अगर यहाँ के नेता ये चाहें तो इस पार्क में जगह देकर ये पार्किंग करवा सकते हैं। यहाँ पर एक गार्ड बिठा सकते हैं, उन्हें मेंटेनेंस के लिए रख सकते हैं और यहाँ पर गेट लगवा करके इन सभी की गाड़ियों को सुरक्षा दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये सभी गाड़ी चालक जिनके ये वाहन है, इन सभी के मालिक पैसा दे रहे हैं, यहाँ के एमसीडी को भी, यहाँ के नेताओं को भी, और जिनको भी वो दे रहे हैं। उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके इस पार्क में गेट लगवाकर इन सभी को सुरक्षित पार्किंग दी जा सकती है। ये रोड क्लियर करवाया जा सकता है, एक गार्ड बिठाकर उनकी सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब आगे चलकर देखते हैं कि अगर आगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए, रविदास मार्ग पर इस वक्त हैं और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं फलों की रेडियां जो है वो लगनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर फुटपाथ पर जितनी भी फलों की रेडियां हैं वो लगती है। उसके बाद यहाँ पर खरीदार, उसके आगे भी कई लोग ऐसे हैं। अभी बारिश का टाइम है, इस वजह से नहीं लगाया, लेकिन पीछे जरा दिखा दीजिए, जिस तरीके से इन्होंने लगा रखा है, सेब की रेडी इन्होंने लगा रखी है, उसी तरीके से यहाँ पर अवैध रेडियां, मतलब दूसरी लाइन जो है रेडियों की, वो यहाँ पर लगेगी। जो दूसरे फल विक्रेता है वो यहाँ पर अपनी अपनी रेडियां लगाएंगे, जिनको फुटपाथ पर जगह नहीं मिलती। तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर कितने बजे से कितने बजे तक इनकी दुकानें लगती हैं, कैसे क्या बिक्री होती है और किस तरीके से इनका काम चल रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक लगती है आपकी दुकान? कितने बजे से लगाना शुरू कर देते हैं? 9 बजे से। 2 बजे से? 9 बजे। 9 बजे से दुकान लगती है। कितने बजे तक लगेगी? 11 बजे तक। अच्छा, तो इतने ये जो आपको ये टांग रखा है आपने बारिश के लिए, ये दिया गया है आपको ऐसे बनाकर, या आपने खुद बनाया था? खुद ही तिरपाल लेके आए, मॉल तिरपाल बनाया आपने। तो ये लोग जो रेडी पे लगाते हैं वो आपके आगे लगाएंगे या उनको साइड में कहीं लगाना होगा? कौन सा? जो लोग रेडी पर भी तो लगाते हैं ना कुछ लोग यहाँ पर फल, वो आगे लगाते हैं। वो आगे लगाते हैं। हम लोगों के पास नहीं लगा सकते, लगाने नहीं देते। लगाने नहीं देते आप लोग इसके आगे? कितना जाता है आप लोग का ये मंथली, कितना जाता है यहाँ से? मंथली तो कुछ नहीं जाता। मंथली कुछ नहीं जाता, दिन का जाता है? नहीं, पैसे नहीं लेता कोई? नहीं। अच्छा, लाइट वाइट का भले। किसकी परमिशन से आप लोग लगा रहे हैं फिर यहाँ पे? किसी ना किसी ने तो परमिशन दी होगी ना आप लोगों को? किसी ने नहीं, कमाने खाने के लिए आए हैं तो ऐसे ही लगा रहे हैं। ऐसे ही लगा रहे हैं, कोई पैसा वैसा किसी को नहीं दे रहे? नहीं। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि कोई पैसा किसी को नहीं दे रहे हैं। हालांकि दूसरे लोगों से भी पूछ लेते हैं आखिर क्या है। आपकी दुकान कितने बजे से कितने बजे तक लगती है? उनसे पूछे जाके, वो मालिक खड़े हैं। कौन है मालिक? वो खड़े हैं। अच्छा, दुकान आपको पता नहीं है? काम नहीं करते क्या आप यहाँ पे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कैमरे पर आकर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आखिर यहाँ से दुकान लगाने का वो किसी नेता या एमसीडी अधिकारी या किसी को भी, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, कितना पैसा दे रहे हैं। सभी की दुकान यहाँ पर लग रही है, बराबर लग रही है, और कैमरे पर आकर कोई ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता कि आखिर कितना पैसा किसको जा रहा है, किसकी परमिशन से ये दुकानें लग रही हैं। जाहिर सी बात है, पीछे कोई ना कोई तो है जो इनसे पैसे वसूली कर रहा है, उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर दुकान लगाने की परमिशन दे रहा है। आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को एक परमानेंट जगह दे दी जाए? जिस तरीके से आप लोग ये तिरपाल टांग कर यहाँ बैठे हैं फुटपाथ पर, आप लोग नहीं चाहते एक परमानेंट जगह दे दी जाए जहाँ परमानेंट आप लोग लगाएं, फिर कोई रोक टोक ना हो? नहीं चाहते मैम, ऐसी क्या बात है। हाँ जी। इसके लिए कभी आप लोगों ने बात की अपने पार्षद विधायक से? करिए, कई बार बात करिए हमने तो। कई बार बात? हाँ जी। चौधरी भागवीर से बात हुई कभी आपकी? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। क्या बताया उन्होंने? क्या नहीं, उन्होंने तो बोली लगाओ आप रोड पर रेडी। रोड पे लगाओ? हाँ जी, जगह दे रहे हैं वो। परमानेंट जगह की बात की थी कभी? नहीं, ये बात हो ही नहीं पाती हम लोगों की तो। ऐसी बात हुई नहीं, हो नहीं पाती है। तो कभी इस मुद्दे को लेकर के जाना सही नहीं समझा आप लोगों ने कि हमें एक ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पर हम परमानेंट अपनी दुकान लगा सकें और ये बार बार तिरपाल टांगने की या दुकान सजाने की झंझट खत्म हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कहीं भी। क्यों नहीं हुई, मैं यही जानना चाहती हूँ। नहीं, हम लोग तो यही रोड पे लगाते ही ना मैम रेडी। तो आप ऐसे ही ठीक समझ रहे हैं जैसे लग रहा है? नहीं, ऐसी लगते रहे तब भी ठीक है हमारी तो। ऐसे तब भी ठीक हाँ है। जी। परमानेंट जगह मिल जाती है तो उससे फायदा उससे भी होता है। बढ़िया बात है, वो परमानेंट मिल जाए, बढ़िया बात है। तो अभी वैसे क्या कुछ पैसा वैसा कुछ दे रहे हैं? कोई नहीं मैम, यहाँ तो नहीं, फ्री में लगती है यहाँ बस ऐसे। हाँ जी। देखिए, परमानेंट जगह के लिए अभी तक किसी ने बात ही नहीं की है, इनका कहना है।
और चौधरी भागवीर से इनकी परमिशन है। उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पर रेडियां इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आगे मैं और आपको दिखा देती हूँ, आगे बूथ बना हुआ है जहाँ पर बैटरी रिक्शा पार्किंग चलती है, तो मैं वहाँ लेकर चलती हूँ आपको। स्टार्ट करो। देखिए, अब थोड़ा और आगे हम जब आए हैं इस रविदास मार्ग पर, तो आप एक लाइन से देख सकते हैं। जरा आगे की तरफ आइए, एक लाइन से जो है यहाँ पर अब रेडी जो है फलों की वो लगनी शुरू हो गई है। लेकिन पीछे जो देखे जरा आप, पीछे फुटपाथ है। फुटपाथ के बाद यहाँ पर ट्रकों की, गाड़ियों की, जरा आगे आकर दिखाइए। फुटपाथ के बाद यहाँ ट्रक, गाड़ियाँ, टेम्पो, तमाम चीजों की पार्किंग है। और उस पार्किंग के बाद लोगों ने अपनी फलों की रेडियां लगाई है। अब उसके बाद कितना हिस्सा इसका रह गया वो जरा देखें। आधा हिस्सा कवर हो चुका है, रोड दिखाइए। आधा हिस्सा कवर हो गया और सिर्फ आधा हिस्सा रह गया बाकी की गाड़ियों की आवाजाही के लिए। अब अगर आधा हिस्सा मेन रोड का ब्लॉक कर दिया जाए, निजी इस्तेमाल में लिया जाए, तो आप खुद समझिए कि बाकी के आधे हिस्से में जब गाड़ियां निकलेगी तो कितना जाम लगेगा। रोजाना कितना जाम लगता है यहाँ पर? अरे बहुत लगते हैं। फल वाले क्या करे, टोटो वाले को भी दिल्ली से हटाना चाहिए। टोटो वाले को, टोटो वाले इतना रफ चलाते हैं, बीच रोड पे करते हैं और लड़ने लगते हैं। एक से लड़ाई होगा, सारे टोटो वाले भिड़ जाते हैं। न उनके पास कोई लाइसेंस है, सब नशेरी टोटो वाले सब है। सारे टोटो वाले नशेरी सब है। परसेंटेज 100 में 98 नशेरी वाले टोटो पर। घंटे का जाम लगता है? अरे मैडम, टाइम तो पूछ लो। घंटा 2-2 घंटा आदमी नहीं पहुंच पाता है। हाँ, और सबसे बड़ी गुरुद्वारा के आगे फल का दुकान आगे लगा रखा है। बिल्कुल आप देखिए गुरुद्वारा के आगे वहाँ पे। और ये बेचारे गरीब आदमी तो क्या करे, ये बेचारे जीने के लिए क्या करे। कितने घंटे का जाम लगता है रोड पर? मैडम सर जरा पार्किंग जाम लगाता है। हाँ, वही पार्किंग की वजह से कितना घंटे का जाम? 2 घंटे जाम लग जाए। 2 घंटे का जाम डेली, सुबह शाम या कभी कभी? शाम शाम कभी कभी। कितने देर का जाम होता है अंकल यहाँ पर? आधा घंटे लग जाता है। आधा घंटा लग जाता है। और डेली लगता है कि कभी कभार लगता है? शाम के टाइम में लगता है। सुबह के टाइम? सुबह के टाइम में सुबह नहीं लगता है। सुबह अक्सर आप देखेंगे कि तारा अपार्टमेंट का जो उस तरफ का रोड है, वहां पर आपको बस स्टैंड के पास अक्सर जाम मिलेगा। अब आगे जरा देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि फुटपाथ के बाद पार्किंग ले रखी है लोगों ने, और पार्किंग के बाद रेडियां लग रही है, जिसकी वजह से आधा हिस्सा कवर हो जाता है। और ये भी वजह है कि यहाँ पर अक्सर जाम लगता है। आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग को एक परमानेंट जगह दे दी जाए? हम चाहते हैं कि हमें जगह मिल जाए, रोड पे रहने से अच्छा है कि जगह मिल जाए। बार बार यहाँ पर परेशान करते होंगे लोग हटाने में? हाँ, परेशान करते हैं और गाड़ी वाले लगा देते हैं पीछे, हम झूड़ी में आगे लगाते हैं। देते हैं क्या आप? पैसा वैसा कुछ दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, क्योंकि ये चौधरी भागवीर से कभी बात नहीं की कि हमें कोई परमानेंट जगह दे दो? चौधरी भागवीर सिंह आए ही नहीं यहाँ, नहीं बात करने के लिए। गए नहीं मुद्दा लेकर उनके पास? गए हैं, बहुत ऐसे आदमी गए हैं, हम नहीं गए, बहुत ऐसे आदमी गए हैं। क्या कहते हैं? कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे। कभी परमानेंट जगह के लिए बात नहीं की आप लोगों ने? देखिए मैडम, पहले तो हटा देंगे, पुलिस वाले इनको हटा देंगे, लेकिन कार वाले को नहीं हटाएंगे। गरीब आदमी का हम ही सोचा होता है। जो कार वाले हैं गुरुद्वारा तक कार सेल करते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदते बीचते हैं गुरुद्वारा के आगे, और दुकान अंदर है, बाहर रोड पे लगा के। आप देखिए, सबसे बड़े गरीब आदमी पुलिस वाले। आप मीडिया में देखिए, ये लोग रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं और डेली का इनका कमाने खाने का काम है। ये भी वजह है कि ये कैमरे पर कुछ नहीं बोलना चाहते कि आखिर ये किसको पैसा दे रहे हैं, किसकी परमिशन से लगा रहे हैं, कौन इनसे पैसे ले रहा है, मंथली, वीकली या पर डे का। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया तो हो सकता है कि कल से इनकी रेडियां लगनी बंद हो जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो फिर भी ये लेकिन चाहते हैं कि इनको एक ऐसी जगह दे दी जाए जहां पर ये परमानेंट अपनी रेडी लगा सके, ताकि इन्हें कोई परेशान ना करे बार बार कि आप यहाँ से हटाओ, वहाँ लेकर जाओ, इधर मत खड़े हो, वहाँ मत खड़े हो। क्योंकि पार्किंग की वजह से इनकी रेडियां जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आकर लगती है। उसकी वजह से इन्हें भी खतरा होता है कि कभी कोई गाड़ी ओवर स्पीड में आई तो इन्हें भी चोट लग सकती है। अब आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक बूथ बना हुआ है और किस तरीके से वहाँ पर पार्किंग चलाई जा रही है। अब देखिए, हम एमसीडी की पार्किंग बूथ पर पहुँच चुके हैं। गुरु रविदास मार्ग का ये जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ठीक पास में ये एमसीडी पार्किंग बूथ बना हुआ है। और ये एमसीडी पार्किंग बूथ, आप रेट देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या रेट लिस्ट है इसकी, कार के लिए क्या रेट है और 2 व्हीलर के लिए क्या रेट है वो आपके सामने है। और ये पूरी तरीके से सरकार की परमिशन से, यहाँ की प्रशासन की परमिशन से लगाया गया है। इस पे नाम भी लिखे हुए हैं लोगों के, जरा नाम दिखा दीजिए कि किसके क्या नाम लिखे हुए हैं। ए नेम ऑफ लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है।
और कितने घंटे अगर आप खड़े करते हो तो उसके लिए कितना पैसा आपको देना होगा, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये पूरी तरीके से एक ब्यौरा दे करके एक पोस्टर लगाया गया है। और यहाँ जो है पार्षद वो चौधरी भागवीर है आम आदमी पार्टी से। जाहिर सी बात है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने अपना सोर्स लगाकर ये पार्किंग अलॉट करवा ली होगी, इसके लिए परमिशन ले ली होगी। लेकिन मैं चौधरी भागवीर जो यहाँ के पार्षद हैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपने सही किया? क्या मेन रोड पर गाड़ियाँ पार्क करना और गाड़ियों की पार्किंग बूथ बनाना उचित है? यहाँ की आने जाने वाली गाड़ियों को जितना जाम का सामना करना पड़ता है, लोग जो रोजाना जाम में फंसते हैं और अगर बरसात हो जाए तो उनकी बुरी हालत हो जाती है, क्या वो सही है? ये पार्किंग बूथ बनाना क्या यहाँ पर लीगल है? अब आप कहेंगे कि आपकी सरकार में बन गया तो आप तो कहेंगे कि लीगल ही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये कहाँ से सही है। अगर आपने इसे लीगल बना भी दिया तो ये कहाँ तक सही है और कितना सही है? आप नेता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आने जाने वाली जनता को इस तरीके की पार्किंग बूथ की वजह से परेशानी में डालें। अब इस पार्किंग की बूथ की वजह से यहाँ पर ऑटो खड़े होते हैं, बैटरी रिक्शा खड़ी होती है, कार खड़ी होती है और सबके पैसे मैंने आपको दिखा दी कि रेट लिस्ट क्या लगी हुई है। केजरीवाल की सरकार होने का उनके नेताओं ने, उनके पार्षदों ने भरपूर फायदा उठाया, अपना सोर्स लगाकर, दबदबा लगा करके पार्किंग बूथ तो अलॉट करवा ली, लेकिन आने जाने वाले लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जो गाड़ियां यहाँ से रोजाना गुजरेगी उस पर आखिर क्या बीतेगी, जो लोग रोजाना जाम में फंसते हैं आखिर उन पर क्या बीतेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, कई सारी ट्रैफिक पुलिस है, उनका भी बूथ बना हुआ है और जाम इतना लगता है कि वो भी घंटों घंटों तक उसे क्लियर नहीं करवा पाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के होने के बावजूद भी यहाँ पर रोजाना सुबह शाम दोपहर आपको तगड़ा जाम मिलेगा और वो जाम उनके बस में नहीं होता कि वो उसे जल्द से जल्द हटा लें। आगे तक पूरा यही हाल है। और ये पार्किंग मैं पूछती हूँ कि आखिर ये जो अगर अलॉट कराई भी गई, इसे लीगल कराया गया, तो आखिर इसका आधार क्या है? किस आधार पर इसे कराया गया है और ये कहाँ तक सही है? ये मेन रोड है, कोई खाली जगह नहीं जहाँ पर पार्किंग बूथ बनाकर लोगों को पार्किंग दी जाए और उनसे पैसे वसूले जाएं। ये पैसा अब किसकी जेब में जा रहा है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से आज हमने ये रिपोर्ट दिखाई है, उम्मीद है इसके बाद नेताओं की आंखें खुलेगी और इस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा, क्योंकि रोजाना जब हमें जाम में फंसना पड़ता है तो हम ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, हम पर क्या बीतती है। लोग रोजाना जो लोग जॉब पर जाते हैं उन पर क्या बीतती है, जो बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं उन पर क्या बीतती है। तो उम्मीद है कि आज जिस तरीके से हमने नेताओं की ये पोल पट्टी खोली है, नेताओं की जो भ्रष्टाचार का पोल खोला है, नेताओं की जो घोटाले का पोल खोला है और जिस तरीके से उनकी आउटी इनकम चल रही है, चाहे वो नेता हो चाहे एमसीडी के अधिकारी हो, ये आउटी इनकम का सोर्स उनके पास भी जा रहा है और इसका हिस्सा उनके पास भी जा रहा है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जनता भी जानती है, जो पैसा ले रहा है वो भी जानता है, जो दे रहा है वो भी जानता है और बाकी सब जानते हैं। जाहिर बस इतना है कि कोई मुंह पर आकर बोलना नहीं चाहता, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद, आज की इस खबर के बाद एक्शन होगा और इस तरीके की अवैध पार्किंग बूथ, इस तरीके की अवैध पार्किंगों पर कार्रवाई होगी और इसे जल्द से जल्द खत्म कराया जाएगा, बंद कराया जाएगा, इसे कहीं और शिफ्ट कराया जाएगा। आगे की खबर के लिए, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।